कोई लंदन घूम रहा है, कोई दुबई गया घूमने, कोई गुलमर्ग की सैर कर रहा है, कोई बेवकूफ बना रहा है कश्मीरियों को जो उनके साथ मिले हुए थे बीजेपी के साथ, जिनके एजेंडे में 370 था। आज कहां से लाएंगे? पीडीपी कहां से लाएगी जिसके साथ एक एमएलए भी आज नहीं है? जुबान जो है सियासतदान यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डंपर वाला, क्रशर वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, आपकी भी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी की भी कुछ सियासतदान ऐसी जुबान यूज कर रहे हैं। आपके जो चाहने वाले हैं ज्यादातर उनमें जंगली लोग हैं जो पहाड़ों में बसते हैं। हमें टेलीफोन आ गए, ये कौन लोग आजाद साहब को गाली दे रहे हैं, हम निकलेंगे उनको ढूंढेंगे, हमने रोक के रखा। साहब कभी झूठ नहीं बोलते, लोगों को गुमराह नहीं करते। झूठ कौन बोलता है? निजामी साहब। ये बाकी लोग जो बीजेपी के साथ थे सरकारों में। अगर आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लोगों का साथ इन्हें मिलता है, तो आते वक्त में आप क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ? क्योंकि कांग्रेस ने कहा 370 पार्लियामेंट में मेरी जरूरत नहीं है, मैंने जितना बोला था बोला। मोदी टच से मस नहीं हो रहे हैं, बीजेपी टच से मस नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। बिलाखिर गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी आ चुकी है, नाम भी बाकायदा तौर पर आ चुका है और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी नाम जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी का रखा गया है। इसी सब के बीच इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद साहब के पार्टी के सीनियर लीडर सलमान निज़ामी साहब। सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद, आपकी पार्टी आई। सीधे सवाल पे जाते हैं, पार्टी बिलाखिर आ चुकी है। तमाम लोग कन्फ्यूज़ थे कि आखिरकार क्या मैनिफेस्टो रहेगा, आने वाले वक्त में किस तरीके से पार्टी जो है लोगों के मुद्दे मंशूर के लिए काम करेगी। तो सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे मैनिफेस्टो क्या रहेगा आपकी पार्टी का। देखिए शुक्रिया। मैनिफेस्टो जो है वो आज़ाद साहब खुद ही हैं, क्योंकि आज़ाद साहब की शख्सियत जो है उन्होंने कभी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे सियासत नहीं की और 2.5 सालों में एज चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम किया उन्होंने, वो हिस्टोरिक है, वो लोगों के पब्लिक डोमेन में है। वो आप देख सकते हैं, चाहे उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिए एज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, डिग्री कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियाँ दी, हॉस्पिटल बनवाए, डिस्ट्रिक्टें दी, तहसीलें दी, नौकरियाँ दी, और जो अधूरे ख्वाब और अधूरे सपने हमारे छूट गए थे, और अगर उस वक्त पीडीपी ने हमें धोखा नहीं दिया होता तो मुझे लगता है कि हमारे जो कुछ महीने बचते थे आज़ाद साहब के, वो पूरे काम हो जाते। तो अल्लाह ने अच्छा, मुझे लगता है उसमें भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आज मौका मिला कि आज़ाद साहब की अपनी पार्टी बनी है और इसमें हम उससे ज़्यादा काम करेंगे अगर आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते। अगर आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लोगों का साथ इन्हें मिलता है, तो आते वक्त में आप क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ? क्योंकि कांग्रेस से बाकायदा तौर पर रिजाइन भी हुआ है। देखिए कांग्रेस, अगर जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा 370 का था। 370 में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कांग्रेस के कई ऐसे एमपी थे जिन्होंने मोदी सरकार को सपोर्ट किया। सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब थे एज एलओपी जिन्होंने 370 का पार्लियामेंट में विरोध किया। उनकी स्पीचें सामने हैं। अभी जो आजाद साहब ने प्रैक्टिकल बात की वो लोगों को समझने की जरूरत है। आजाद साहब कभी झूठ नहीं बोलते, लोगों को गुमराह नहीं करते। झूठ कौन बोलता है? निजामी साहब। ये बाकी लोग जो बीजेपी के साथ थे सरकारों में। 370 जो है आज का थोड़ी ना बीजेपी के मंशूर में है, वो तो कई सालों से था और पीडीपी को मालूम था। अपनी पार्टी जो आज बनी है, अल्ताफ बुखारी साहब उस वक्त पीडीपी और बीजेपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे। क्या इनको पता नहीं था कि 370 उनके मैनिफेस्टो में है, एजेंडे में है? उसके बावजूद इन्होंने सरकार चलाई और सरकार पीडीपी और बीजेपी की जो है, पीडीपी ने सपोर्ट वापस नहीं लिया, बीजेपी ने सपोर्ट वापस लिया। मैं शाबाशी पेश करता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को। उन्होंने ऑफर दिया था, गुलाम नबी आजाद साहब ने ऑफर दिया था कि हमें आप अनकंडीशनल सपोर्ट हम आपको देंगे, आप बीजेपी के साथ मत जाइए। यह मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद की बात है। महबूबा मुफ्ती ने तब भी उसके बावजूद जो है फिर भी जो है बीजेपी के साथ जो है अलायंस किया, सरकार बनाई। तो आते वक्त में अगर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब आते, कांग्रेस या बीजेपी? साफ अल्फाजों में जवाब दीजिए। नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस तो खत्म हो गई है। लेकिन सेकुलर पार्टियां, आजाद साहब ने दिल्ली से कहा कि सेकुलर पार्टी जो भी हमसे जुड़ना चाहती है उनको हम वेलकम करते हैं, कम्युनल फोर्सेस के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। आजाद साहब ने साफ कर दिया, बीजेपी के साथ तो मरते दम तक नहीं जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर गिल ने भी बाकायदा तौर पर पहले अपनी पार्टी लॉन्च की और उसके बाद अपनी पार्टी को जो है ज्वाइन कर लिया, बीजेपी सरकार के साथ कोलिशन कर ली। क्या आते वक्त में हमें इस तरीके का नजारा आजाद साहब की पार्टी का तो नहीं दिखेगा? आजाद साहब ने अभी पार्टी लॉन्च ही नहीं की थी,
और उस आपने लोगों का हजूम देखा, चाहे जम्मू में बारिश में हजारों की तादाद में लोग सामने आए आजाद साहब को सुनने के लिए। कश्मीर में साउथ कश्मीर मिलिटेंट अफेक्टेड प्रोन एरिया जो है, वहां इतने सालों के बाद सबसे ह्यूज रैली आजाद साहब की हुई। बारिश में बारामूला में आपने देखा हजारों की तादाद में लोग। इसके कहते हैं हमें पता है कि किस तरीके से वो रैलियां की गई। करने दो ना, आप बीच में इंटरप्ट कर। अभी आजाद साहब ने रैली जो है पार्टी लॉन्च करने से पहले हमने देखा कि लोगों की नब्ज देखते हैं तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला। तो आप कैप्टन अमरिंदर साहब के साथ क्या कंपेयर कर रहे हैं आजाद साहब को? आजाद साहब जो हैं वो एक नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टेचर के लीडर हैं और आजाद साहब ने काम किए जम्मू कश्मीर की आवाम की। इन्होंने धोखे दिए हैं, इन्होंने दगा किया है, इन्होंने सौदे किए जम्मू कश्मीर की आवाम के। आजाद साहब ने कहा 370 पार्लियामेंट में मेरी जुर्रत नहीं है, मैंने जितना बोलना था बोला। मोदी टस से मस नहीं हो रहे हैं, बीजेपी टस से मस नहीं हो रही है, हमारी अक्सरियत वहां नहीं है। आजाद साहब ने सुप्रीम कोर्ट को जगाया 2-3 साल के बाद, जब जम्मू कश्मीर में आए आपने जो है खुद चलाया अपने चलन पे। आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम सुनवाई करेंगे, दिसंबर ये दुशहरा के बाद सुनवाई होगी। ये लीडर 3 साल से बोल रहे थे कि सुनवाई होनी चाहिए। ये कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए? वहां इन्होंने जो है पिटीशन फाइल की कि इसकी इमीडिएट हियरिंग होनी चाहिए। कोई लंदन घूम रहा है, कोई दुबई गया घूमने, कोई गुलमर्ग की सैर कर रहा है, कोई बेवकूफ बना रहा है कश्मीरियों को जो उनके साथ मिले हुए थे बीजेपी के साथ, जिनके एजेंडे में 370 था। आज कहां से लाएंगे? पीडीपी कहां से लाएगी जिसके साथ एक एमएलए भी आज नहीं है? एनसी कहां से ला सकती है 370? हम कहां से ला सकते हैं 370? पार्लियामेंट के थ्रू आप नहीं ला सकते जब तक आपकी मेजॉरिटी नहीं होगी। अगर बीजेपी पे आपको भरोसा है, कोई सेटिंग उनके साथ डीलिंग है, आप ला सकते हैं। हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आजाद साहब ने आवाज उठाई कि इसकी हियरिंग होनी चाहिए, हियरिंग हो रही है। ये जो अचीवमेंट है ना हमारी। कहते हैं आजाद साहब ने लोगों से उम्मीद छीनी है 370 और 35 की। उम्मीद नहीं छीनी। देखिए वो सच्चे इंसान है, वो इनकी तरह जो है झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत नहीं है। कांग्रेस ने तो खुद मोदी सरकार को सपोर्ट किया 370 पे। अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया। कौन सी पार्टी है हिंदुस्तान की जो 370 पे सामने आई, बोला नहीं ये गलत है? वहां तो आजाद साहब अकेले लड़ रहे थे। बाकी जम्मू कश्मीर के एमपी जो हैं वो तो कंप्रोमाइज कर गए। जो पीडीपी के साथ एमपी थे वो तो बीजेपी के साथ मिल गए, हम तो नहीं मिले। जब हम मिलेंगे आप तोहमत लगा सकते हैं आजाद साहब जो है बीजेपी के एजेंट है। हम तो गए ही नहीं। आज हमारी पार्टी लॉन्च हुई है, जब हम जाएंगे हम पे इल्जाम लगाना। हम तो जिंदा है ना। आप तो मिले हुए हैं, आप तो मिले थे, हम कहां गए? हमने आवाज उठाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, हमें उस पे उम्मीद है। हमने आवाज उठाई। 1 हफ्ते पहले आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया और कल भी स्टेटमेंट दिया आजाद साहब ने। हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट में, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। हम अगर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, सबसे पहला काम जो 370 में था, एक नौकरियां, एक जमीनें, वो स्टेट असेंबली में आप उसके जरिए हासिल कर सकते हैं। उसमें ना सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है ना पार्लियामेंट की जरूरत है। अब क्या झूठ बोला उसमें हम। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि डेडवुड कांग्रेस से निकल चुका है। डेडवुड आप समझते हैं कि किसको बोला होगा? अब यही जो बच्चे हैं कोई 1-2 लीडर वहां, ये तो कल तक आपको इतने साल हो गए सहाफत में, आपके चैनल को शायद उनकी पुरानी स्पीचें निकालनी चाहिए जो आजाद साहब के नारे लगाते थे। और आज जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है, अपने ही लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप कल तक बोल रहे थे आजाद साहब की वजह से मैं हूं, आजाद साहब ने मेरे को ये दिया, आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर में ये दिया। वो तो मानते नहीं थे, ना राहुल गांधी को मानते ना सोनिया गांधी को मानते। उनकी स्पीचें निकालिए ना, ज्यादा पीछे मत जाइए। आप 2 महीने पहले की स्पीचें निकालिए। कल तक वो कहते थे कि आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर में ये दिया। आज क्या जाएंगे वो कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के लोगों के पास लेके? अब मेडिकल कॉलेज किसने दिए? आजाद साहब ने दिए। डिग्री कॉलेज किसने दिया? आजाद साहब ने दिया। यूनिवर्सिटी किसने बनाई? आजाद साहब ने। एज चीफ मिनिस्टर बनाए ना, एज चीफ मिनिस्टर काम किया ना। आपकी सरकार किसने बनाई जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस की, आजाद साहब ने बनाई ना। अलायंस एनसी के साथ किसने करवाया? आजाद साहब ने करवाया ना। उस वक्त तो आप तो कहीं थे नहीं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 0 थी। आजाद साहब ने मेहनत की। उनकी वाइफ अस्पताल में एडमिट थी बॉम्बे में, मैं गवाह हूं उस बात का। वो सुबह आते थे, शाम को निकलते थे बॉम्बे, सुबह और वापस वहां से आते थे। इस उम्र में
मेहनत की और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के लाई। इस वक्त की जो सियासत चल रही है, खासकर कांग्रेस की बात करें या फिर आपकी पार्टी की बात करें, पिछले 70 सालों से ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं, मगर अब जो जुबान जो है सियासतदान यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डंपर वाला, क्रशर वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, आपकी भी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी की भी कुछ सियासतदान ऐसी जुबान यूज कर रहे हैं। देखिए, आज़ाद साहब हमारे वालिद के समान हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, चाहे उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं दिया। हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं, और मेरे ख़ानदान से उनका आज से नहीं बहुत पुराना रिश्ता है। आज जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, वो तो भाजपा के साथ था उनका पूरा ख़ानदान। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड निकालिए, किस टिकट पे उन्हें ख़ानदान के लोग लड़ते थे। अख्तर निज़ामी साहब बनहाल के एमएलए रहे, उन्हें कांग्रेसी टिकट पे इलेक्शन लड़ा, और फिर जब आज़ाद साहब ने किसी शख्स को चुना वहां, तो हम पीछे हट गए, हमने उनको सपोर्ट किया। मैंने कभी इंटरफेयर भी नहीं किया, मैं भी बानीहाल से आता हूं, हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। हम भी दावा कर सकते थे, लेकिन जो आज़ाद साहब का फैसला था हमने उसको एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात जो है, जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी ने ये किया, आज़ाद साहब ने ही कांग्रेस को बनाया जम्मू कश्मीर में। ये लोग तो जनता पार्टी को यहां लाने वाले लोग हैं। कहते हैं जमानत जब्त हो गई थी आज़ाद साहब की। जमानत जब्त कहां से हुई? वो बहुत पुरानी बात है, उस वक्त तो जमानत सबकी, ये तो वजूद ही नहीं था जम्मू कश्मीर में किसी का। और जब आज़ाद साहब ने भदरवा से इलेक्शन लिया, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, किसी चीफ मिनिस्टर ने इतनी लीड से नहीं जीता। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति महाराष्ट्र में जीत के आता है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? कल तक तो स्पीच में बोल रहे थे हम आज़ाद साहब की वजह से हैं, हमारा वजूद आज़ाद साहब की वजह से है। ये क्या बोलेंगे आज, और ये क्या लेके जाएंगे जम्मू कश्मीर? हमने इन पे बहस ही नहीं करनी है। हम कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए लैंग्वेज। लेकिन जयललिता जो है सीएम थी, वेंटिलेटर पे थी। जब वेंटिलेटर पे वो लेडी थी, सीएम थी, उनके जो सपोर्टर थे उन्होंने अपनी जानें दे दी। ये एक इमोशनल कनेक्ट होता है, जज्बा होता है। आज़ाद साहब के जो चाहने वाले हैं, ज्यादातर उनमें जंगली लोग हैं जो पहाड़ों में बसते हैं। हमें टेलीफोन आ गए, ये कौन लोग आज़ाद साहब को गाली दे रहे हैं, हम निकलेंगे उनको ढूंढेंगे, हमने रोक के रखा। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि आज़ाद साहब 5 साल के बाद मर जाएगा, बिल्कुल हम इनका जनाजा पढ़ रहे हैं। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग खामोश रहे हैं। और आज अगर आपको सत्ता मिल गई, आज बड़े सबको, हमें सबका पता है कौन क्या है। मुझे भी 15 साल दिल्ली में हो गए ना, मैं जमीनी सतह से ऊपर तक सबको जानता हूं, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान जानता है। मुझ पे हमले हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमला किया दिल्ली में, मैंने जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत की। एक तरफ आरएसएस का पूरा ब्रिगेड था, बीजेपी का था, लेकिन मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये तो एक पीएसओ की वजह से बोलते नहीं है बीजेपी के खिलाफ। ये कांग्रेस के जो खरीदे हुए आज 2-3 पैनल पे बैठते हैं लोग, ये तो थे ही नहीं कांग्रेस में, मैंने देखा ही नहीं इनको कांग्रेस में। मेरा आधा जो शरीर है बाजू चिली हुई है धरनों पे बैठ बैठ के। 370 के बाद सलमान निजामी वाहिद लीडर था कांग्रेस का जिसने जंतर मंतर पे धरना दिया, और 1000 लोग थे वहां। लखनपुर से आगे इन्हों कौन जानता है जो यहां बड़ी बड़ी गालियां दे रहे हैं बैठ के, हम ये थे। 2 साल पहले तो थे नहीं आप कहीं, 370 के बाद आप दिखे नहीं कहीं। एक भी दिखाइए इनको, इनका स्टेटमेंट दिखाइए, इनके धरने दिखाइए। हां, 1-2 लीडर वहां हैं जो शायद जेब में रुमाल डाल के मीडिया के सामने धरने करने के लिए आते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस नहीं किया। हमने सेक्रीफाइस किया। आज़ाद साहब वाहिद लीडर थे। आज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर को पार्लियामेंट में? कोई आपने सुना कि जम्मू कश्मीर जैसे पार्लियामेंट के नक्शे से खत्म हो चुका है? जब गुलाम नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में थे, हर स्पीच में 5 मसले जो हैं जम्मू कश्मीर के उठते थे। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो है, मसले हम रिजॉल्व करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सलमान निज़ामी साहब। जिस तरीके से इन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा और जिस तरीके से रद्द-ओ-अमल रखा कि आते वक्त में किस तरीके के बदलाव आएंगे अगर आज़ाद साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।